सभी को शुभ प्रभात। आज हम जैसा कि हम कल बताए थे कि आज हम आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड्स जब बढ़ जाती है तो क्या समस्याएं होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स जब बढ़ जाती है तो बार बार टॉयलेट आती है, यूरिनरी ब्लैडर लगता है, खाली ही नहीं हुआ है, बार बार टॉयलेट जाते हैं, यहाँ तक कि रात में भी 3 से 4 बार टॉयलेट करने जाना पड़ता है, उससे ज़्यादा भी जाना पड़ता है। ये समस्या जब विकराल रूप ले लेती है तो पहले तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है तो ये समस्याएं होती हैं, और अधिक बढ़ जाती है तो या तो ऑपरेशन कराना पड़ता है, और अगर हम ना एक्सरसाइज करें ना ही ऑपरेशन कराएं तो क्या होता है कि वो कैंसर का रूप भी ले लेती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स पर निजात पा सकते हैं अगर हम एक्सरसाइज और योगा करें। कौन कौन सी योगा इसमें फ़ायदेमंद हैं वो हम आज आपको बताएंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती क्यों हैं, बढ़ती क्यों हैं? ये बढ़ती इसलिए है क्योंकि लोग जैसे जब मीठा ज़्यादा खाते हैं या कुछ स्पाइसी फूड वगैरह ज़्यादा लेते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ओल्ड अवस्था में जैसे 40 साल के बाद जो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स ज़्यादातर बहुत सारे लोगों में बढ़ती हुई आ जाती है, बढ़ जाती है, या किसी किसी के जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, जेनेटिक कारण से भी बढ़ जाती है। और योग वगैरह करते रहें, योग व्यायाम करते रहें। इसमें कौन कौन से योग फ़ायदेमंद हैं, अगर हम वो करते रहेंगे तो हमें ना डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें दिखाना पड़ेगा, ना ही हमारी इस समस्या पे हम काबू पा सकते हैं। तो हम इसमें बताएंगे कि मुख्य रूप से कौन कौन से योग फ़ायदेमंद हैं। जैसे इसमें सबसे पहले तो मंडूकासन ऐसी होती है कि हम इस प्रकार से बैठ जाते हैं, पैरों के बल बैठ जाते हैं, अपनी मुट्ठी को इस प्रकार से बंद कर लेते हैं और नाभि के पास में ऐसे लगा करके और सांस को छोड़ते हैं और नीचे की ओर झुकते हैं। वहाँ सांस को भरेंगे और फिर जब नीचे की ओर झुकते हैं, नाभि के पास इसको ऐसे लगा करके झुकते हैं और सांस को छोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे साधारण भी करते हैं कि ऐसे भी करते हैं। तो इसको 2 से 5 मिनट कम से कम करते हैं मंडूकासन। और इसमें बटरफ्लाई भी एक्सरसाइज बहुत फ़ायदा करती है। बटरफ्लाई को हम इस प्रकार से करते रहते हैं, कम से कम 5 मिनट करते हैं। प्रत्येक आसन मिनिमम 2 मिनट और 5 मिनट, 10 मिनट, जितना कर सकें उतना करें। इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड से बढ़ने से, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ रही होती है उस पर काबू पाया जा सकता है और ऑपरेशन से बचा जा सकता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए इस प्रकार से हम बटरफ्लाई करेंगे, 2 से 5 मिनट करते रहते हैं। और 2 एक्सरसाइज योगा हो गई। इसके बाद हम बताते हैं आपको, और इसमें मुद्रा आसन जो है ये भी बहुत फ़ायदे करती है। इस प्रकार से पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ये भी प्रत्येक आसन योग हम 2 से 5 मिनट करते हैं, कम से कम 5 मिनट। 2 मिनट तो मिनिमम होना चाहिए, 5 मिनट हो जाए, 10 मिनट हो जाए, अच्छी बात है। इसके बाद में हम एक भुजंग आसन है। ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड्स पर बढ़ती हुई प्रोस्टेट ग्लैंड्स को काबू करने में बहुत ही सहायक होती है। तो
इस प्रकार से भुजंग आसन को भी करना चाहिए। 2 से 5 मिनट मिनिमम करेंगे तो हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स को बढ़ने से रोक सकते हैं और हमें ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भुजंगासन। इसके साथ साथ जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो भी इसमें बहुत फ़ायदा करता है। जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग